क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय आईटी कंपनियों का दबदबा खत्म कर देगा? क्या आने वाले सालों में टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों की कमाई पर बड़ा असर पड़ सकता है? निफ्टी आईटी इंडेक्स 2026 में अब तक करीब 15% टूट चुका है। सिर्फ फरवरी में आईटी सेक्टर का $50 अरब से ज्यादा का मार्केट कैप साफ हो गया है। तो क्या बाजार किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा है? मोतीलाल ओसवाल की ताज़ा रिपोर्ट में क्या क्या गया है, आइए समझते हैं आसान भाषा में। निफ्टी आईटी इंडेक्स इस साल अब तक करीब 15% गिर चुका है, जबकि 2025 में पूरे साल में ये 12.6% गिरा था। यानी इस साल की गिरावट उससे भी ज़्यादा है। आईटी शेयरों का भारतीय बाजार में लगभग 10% का वेटेज है। इसलिए जब आईटी गिरता है तो निफ्टी और सेंसेक्स पर सीधा असर पड़ता है। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी वैल्यूएशन में चौथे स्थान से छठे स्थान पर खिसक गई है। सबसे बड़ा डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आईटी कंपनियों का बिजनेस मॉडल बदल जाएगा। अगर एआई से काम तेजी से होने लगे, अगर प्रोजेक्ट जल्दी पूरे हो जाएं, अगर कंपनियां खुद ही कोड बनाने लगे, तो फिर आईटी सर्विसेज कंपनियों की जरूरत कितनी बचेगी? मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषण के अनुसार मौजूदा शेयर कीमतें ये संकेत देती हैं कि बाजार अगले 10 सालों में इस सेक्टर की नकद कमाई में सिर्फ 6.5% की सालाना वृद्धि मानकर चल रहा है। ये पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय ये ग्रोथ 40% थी, वहीं साल 2016 से 2019 के बीच ये 13% थी। हाल के वर्षों में ये 8.5% रही, यानी बाजार पहले से ज़्यादा सतर्क हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 12 से 15% आय पर एआई का सीधा असर पड़ सकता है, लेकिन असली सवाल है ये असर कब आएगा और कितना बड़ा होगा। अगर अगले 1-2 साल में एआई तेजी से लागू होता है तो बड़ी कंपनियों की प्रति शेयर कमाई में करीब 10% की गिरावट आ सकती है। इनकम की ग्रोथ रेट काफ़ी धीमी हो सकती है। अगर बड़ी कंपनियों को कॉम्प्लेक्स सिस्टम, पुराने ढांचे और नियमों के कारण एआई अपनाने में समय लगता है तो शॉर्ट टर्म में कारोबार में सुधार दिख सकता है और एआई का असर धीरे धीरे आएगा। रिपोर्ट के अनुसार हाल की तिमाहियों में बड़ी, मीडियम और छोटी आईटी कंपनियों में सुधार के संकेत दिखे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कंपनियां खुद ही कोड बनाने लगेंगी, लेकिन रिपोर्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती है। 1990 के दशक में कंपनी अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाती थी, तब ये कुल खर्च का 35 से 40% था। आज ये सिर्फ 14% रह गया है। क्यों? क्योंकि खुद बनाए गए सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना मुश्किल था। सिक्योरिटी की समस्या, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम और सिस्टम की दिक्कतें। आईटी सर्विस कंपनियां आज भी अहम भूमिका निभाती हैं। सिस्टम जोड़ने में, साइबर सिक्योरिटी में, नियमों का पालन करने में, सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में। सिर्फ कोड बना लेना ही सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या एआई भारतीय आईटी कंपनियों का दबदबा खत्म कर देगा? फिलहाल तस्वीर उतनी डरावनी नहीं है, लेकिन रिस्क को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आने वाले 2-3 साल तय करेंगे कि एआई खतरा है या नया मौका। आपका क्या मानना है? क्या भारतीय आईटी सेक्टर इस चुनौती से और मजबूत होकर निकलेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।